आफ्ताब आलम को काम नहीं मिल रहा था तो उसने तो वो ये हरकत कर दी कि मशहूर होने के लिए टके टके की हरकत कर रहे हैं। प्रैंक की असल जो बुनियाद रखी थी ना वो था हनीफ राजा। मैंने कब खाए बुला दी ऑर्डर किया था। टीपीओ को फोन कर दूंगा, बता रहा हूँ अभी उठा के ले जाएगा आपको कि मुसलमान हो जाओ और ये इस तरफ आ जाओ, इस तरीके की बात अभी तक तो नहीं, वो तो आपकी चॉइस है, जाहिर है। हाँ। तो जब आप करें अल्लाह आपको हिदायत दे तो सबक होना। अगर होना भी है तो रोटी यार लेकर आना, टिफिन आना, भाई क्या मतलब यार। आपके मुंह पे मैं 2000 रुपए दे दूंगा। अल्लाह हुआ, क्या हो गया? नहीं क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, जब इंसान किसी फील्ड में कदम रखता है या प्रोफेशनल लाइफ कह लीजिए, किसी भी शोबे से अपना ताल्लुक़ जोड़ना चाहता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी इज्जत कमानी पड़ती है। शोबिस की दुनिया में अगर कदम रखना हो तो उसमें आपको मशहूर होने के लिए पब्लिसिटी स्टंट्स करने पड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, आए दिन उनके कोई ना कोई अफेयर्स चल रहे होते हैं, अचानक से पता चलता है पुलिस आ गई, अचानक से चलता है लड़की, अचानक तस्वीरें, वीडियोस वगैरह, ये वो अला बला। कुछ लोग प्रैंक करने लगते हैं और प्रैंक में भी क्या होता है कि पेड जो है वो उससे स्टार्ट होते हैं। फिर अचानक से जब मशहूर होने लगते हैं तो वो आर्टिस्ट या सेलिब्रिटीज़ के ऊपर हमला करते हैं। नादिर अली वो नाम है कि जिसने फटी बनियान से स्टार्ट किया था और माशाल्लाह काफ़ी नामवर शख्सियत है कि पाकिस्तान क्या इंडिया के भी काफ़ी लोगों के साथ उसका कोलैबोरेशन हुआ। लेकिन इस बंदे के अंदर गुरूर और तकब्बुर जो है ना, वो या तो ओवर एक्टिंग की इंतहा है या शायद पैसा जो है वो दिमाग फेर देता है या असल इंसान जो है वो लाके खड़ा कर देता है। एक मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, क्योंकि हम लोग जब कभी भी बोर होते हैं तो नादिर अली को देखते हैं, थोड़ा सा एक प्री प्लान जो होता है वो सब पता चल जाता है। अब आर्टिस्ट लोगों के साथ करना, कभी जो है वो एक सिंधी बड़ा मशहूर यूट्यूबर है, टिकटॉकर भी है, उसके साथ कर दिया। कभी जो है वो उसने सुनीता मार्शल को, अल्लाह आपको हिदायत दे, तो उसके ऊपर इसने माफ़ी भी मांगी थी। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, बड़ा ट्रोल किया था मैंने। फिर कोई हफीज़ करके कोई बंदा है तो उसके साथ किया, कोई मतलब आर्टिस्ट है, मतलब ये बंदा जो है वो अपने प्रैंक बनाने के चक्कर में जो है वो लोगों को जलील कर रहा है। अभी आफ्ताब आलम साहब, जो मेरा ख्याल में ये पैदा भी नहीं हुआ होगा, इसके माँ बाप भी जो है वो बड़े नहीं हुए होंगे तब से वो आ रहे हैं, हम लोग अपने बचपन से देख रहे हैं, हमसे भी पहले से आ रहे हैं वो। उनके साथ अभी बदतमीजी का इसका प्रैंक जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं कहता हूँ डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। आप एक इस उम्र के एक सेलिब्रिटी को, एक लिविंग लेजेंड को आप ट्रोल कर रहे हो, प्रैंक के नाम पे बदतमीजी कर रहे हैं आप। क्या आपने पता नहीं कौन लोग आके, मतलब ये प्रैंक नहीं होता जो आप बदतमीजी कर रहे हो, इसको प्रैंक नहीं कहते, इसको कहते हैं बेगैरती। ठीक है, मतलब आपको अपनी व्यूअरशिप के लिए, अपने पैसे के लिए आप इस हद तक गिर जाते हो कि आप नहीं देखते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप जो है वो धड़ाधड़ बदतमीजी करने शुरू कर देते हो। आपने एक सेलिब्रिटी को दावत पे बुलाया, प्रैंक किया, उनके साथ भाग गए, वेटर आके बदतमीजी करता है। आपका प्रैंक हो गया, आपने माफी तलाफी कर ली, लेकिन वो जो कर्ब में वो गुजरा होगा, कुछ अंदाजा है कि एक नामवर मशहूर शख्सियत को कैसा लग रहा होगा? जो लोग वहां पर रुक के देख रहे होंगे वो तो देख रहे होंगे कि भाई क्या हुआ है, और जो चले गए होंगे बीच में, वहां पर जाके क्या बोलेंगे, आफ्ताब आलम के साथ इतनी शदीद बदतमीजी की गई है कि वो जो है खा के और कह रहे कि पैसे फलाना देगा। इतना कंगला है बेचारा। पता है ये कितनी जिल्लत आमेज हरकत है ये नादिर अली की।
आप एक काम करो, आप वही जो गली मोहल्ले के प्रैंक्स करते हो ना वो करो, आप हमारे आर्टिस्ट को बदनाम ना करो। मैं मुसलसल देख रहा हूं कि किसी ना किसी को ये इस तरीके से प्रैंक करते हैं, भाई प्रैंक हो गया प्रैंक हो गया। प्रैंक की असल जो बुनियाद रखी थी ना वो था हनीफ राजा, ठीक है। और हनीफ राजा के प्रैंक जो थे ना वो एक अलग क्लास के हुआ करते थे, आप मर के भी इसकी पैरों की धूल नहीं बन सकते। मैं कल परसों से देख रहा हूं यार, ये मुसलसल मेरे सामने एक क्लिप आ रहा है, परेशान हो गया मैं। कभी इसके साथ, कभी उस आर्टिस्ट के साथ, कभी सिंगर के साथ, चाहत फतेह अली वाली भी एक वीडियो आई सामने। यार वो बंदा भी एक एंटरटेनर है, वो हरकतें जानबूझ के करता है कि जिसकी वजह से लोग एंटरटेन होते हैं, उसको देखते हैं। उसको पता है कि मैं कर रहा हूं और मैं वो चीज कर रहा हूं जो मेरे अंदर नहीं है। मतलब वो अपने आप को आर्टिस्ट शो कर रहा है, पब्लिक को फेक कर रहा है, वो उसी की वजह से वो मशहूर है। और आप एक पता नहीं किसको, दो कौड़ी के किसी शख्स को बुला के कह देते हो कि यार मैं आपको पहले ये खिलाऊंगा, फिर वो खिलाऊंगा, फिर जापान ले जाऊंगा, फिर ये करूंगा। मतलब कोई तमीज है आप में? क्या आप पैसों के चक्कर में इस कदर बेगैरत हो गए कि मतलब जो चीज आएगी आपके मुंह में वो करोगे, और प्रैंक का नाम देके? मैं तो कह रहा हूं उसके साथ करना चाहिए। आपने वो उज़्मी है जो सबसे बदतमीज इस वक्त मशहूर है, आपने उस तक को छोड़ा नहीं। बड़े छोटे की तमीज है आपको कि नहीं है? नहीं है मेरा ख्याल में, जब भी आप ये हरकतें कर रहे हो। प्रैंक का मतलब प्रैंक होता है, उसके पहले आप तशरीह सोच लीजिए कि क्या होती है, उसके बाद कीजिएगा। अगर ये प्री प्लान है तब भी बहुत घटिया हरकत है। हम लोगों के दिलों पे क्या गुजरती होगी, जो हम लोग जिनकी इज्जत करते हैं उन लोगों के साथ ये। अब उनका क्या इमेज बनेगा अगर आप कहोगे कि नहीं प्री प्लान था, सारा स्क्रिप्टेड था? हम क्या कहेंगे? आफ्ताब आलम को जो काम नहीं मिल रहा था, आफ्ताब आलम को काम नहीं मिल रहा था तो उसने जो वो ये हरकत कर दी कि मशहूर होने के लिए टके टके की हरकत कर रही है। ठीक है, इस किस्म के हमारे जहन में ख्यालात आएंगे। उसका जिम्मेदार कौन है? आपने उसका इमेज गिरा दिया आफ्ताब आलम का। आप सुनीता मार्शल को कह रहे हो कि अल्लाह आपको हिदायत दे। मतलब आपको नहीं किया जा रहा है, आप वही अपना जो काम करते थे ना, आप वही काम करो यार। बड़ी इज्जत करते थे हम लोग आपकी, आपने तो अपने आप को दो कौड़ी का कर लिया हमारी नजरों में। यार शर्म नहीं आ रही है? लेजेंड्स के साथ आप ये हरकतें कर रहे हो, आप घर वालों के साथ क्या करते होगे यार? और ऊपर से अल्लाह माफ करे, सॉरी टू से, आपकी तो शादी भी हो गई, आप अपनी बेगम का क्या हाल करते होगे? ये मतलब पैसा और शोहरत के बाद ये हो जाता है लोगों के साथ यार, कि किसी को कुछ भी बोल दे, भूल जाए सब कुछ, इंसानियत ही भूल जाओ। वो कितना डिप्रेशन में चला गया होगा। एक 2 टके का, 2 कौड़ी का वो जूते मार मार के उसके मुंह के ऊपर जो उसका हशर खराब कर दें, कि वो उसका मजाक उड़ा रहे कि बालों में कलर लगा के ये नहीं करो, और ये आर्टिस्ट हो गए अपने घर पे ये वो, ये मतलब ये आपको पता है ये क्या चीज है? रियल है तब भी लानत, और अगर ये प्री प्लान था तब भी लानत है। क्योंकि अगर प्री प्लान था और उनको ये चीज पहले से पता थी आफ्ताब आलम को कि हमने ये स्क्रिप्ट करना है, तो आप सोचो हम लोगों का क्या हाल हुआ होगा, जो हम लोग तो उनके फैन हैं। ये प्रैंक है भाई मेरे। तो सारे प्रैंकस्टर्स को मैं कह रहा हूं कि भाई ये हरकत नहीं करना। ऐसा ना हो कि पब्लिक आपको जूते मारे। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नादिर अली जो है आप से बाहर हो गया है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। अब मेरे ख्याल में डाउनफॉल शुरू हो रहा है आपका जब भी आप ये हरकतें कर रहे हो, और हो सकता है कि आप फिर वहीं पर आ जाओ, अल्लाह ना करे। लेकिन खुदा का वास्ता हमारे सेलिब्रिटीज को, हमारे जो ये लोग हैं, इन लोगों को आप कम से कम बेइज्जत ना करो इस तरीके से। आपके लिफ्ट वाले प्रैंक आते हैं, गधे के गोश्त वाले प्रैंक आते हैं, सारे प्लांटेड होते हैं। हमने खुद शूटिंगें देखी हैं, एंजॉय किया हमने, अच्छा लगता है। हाँ यार प्री प्लान है वो। लेकिन आर्टिस्टों के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ ये करोगे तो भाई फिर आपके घर वालों के साथ भी हो सकता है इनमें से कोई करे, कोई प्रैंकस्टर खड़ा हो जाए, या हो सकता है ये आर्टिस्ट ही आप लोगों के साथ प्रैंक कर दें। तो फिर अफसोस हुआ, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। और मेरे ख्याल में नादिर अली साहब जो है वो उसका जवाब देंगे अगर ये वीडियो वहां तक पहुंचती है तो। लेकिन आप मेरी गुड लिस्ट में से आउट हो गए भाई, दिल से उतर गए आप। पहले भी मैं बड़े डर डर के आपके वो देखता था क्लिप्स, सुनीता मार्शल वाले जो आपके पॉडकास्ट थी, उसके बाद से आप थोड़ा सा गिर गए थे नज़र में से, लेकिन अब उतर गए। मैं आज के बाद आपका कोई प्रैंक वगैरह कोई आपको सपोर्ट ही नहीं करूंगा मैं।
ठीक है, मुझे पता है मेरे एक के करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हो सकता है मेरे जैसे कई लोग उठ के खड़े हो जाएं। ठीक है, आप अपना क़िबला दुरुस्त कीजिए। अल्लाह हाफिज़।